आज बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो हिंदी भाग है उससे संबंधित आज का वीडियो है। और इसमें कहाँ स्टोरी जो है गोदुली किताब जो है उसका पहला अध्याय है, जिसका जो निबंध है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा इसका टॉपिक है। इस टॉपिक में यह बताया गया है कि यह विडंबना की यह पूरे निबंध को मैं पढ़ूंगा और इससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा गया है यह कहा गया है। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों की विभिन्न कार्यों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व की किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या समक्ष श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यकता है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिसमें वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुरूप पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करता, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देता है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया, तकनीक में विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका प्रत्येक पेशा ना हो, भले वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा पर परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति तथा भारत में बेरोजगार का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर
टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम कम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि एवं आत्मा शक्ति को दबाकर उसे अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्र समाज, समता, भातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं कि भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उसकी रक्षा के लिए प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा जाए। अब बोध अभ्यास है, तो इस विषय और बोध अभ्यास का विषय कल के लिए रहेगा और कल इससे संबंधित जितने भी अभ्यास हैं वो इसके बारे में बताया जाएगा। आज का विषय यहीं तक रहा, जिसमें इस निबंध के बारे में यही है कि इसका पूरा ध्यान जाति प्रथा और जाति प्रथा को कैसे समाप्त किया जाए और उसके अंदर जो बुराइयां हैं उसको कैसे हटा के उसका निवारण किया जाए, और उसके अंदर उसको जब हटाया जाए तो उसके साथ उसके अंदर क्या लाया जाए कि अच्छाइयाँ आ जाएं और बुराइयाँ समाप्त हो जाए और इससे जाति प्रथा भी समाप्त हो जाए, और सम विभाजन का जो स्ट्रक्चर है वो ढंग से बना रहे और किसी का विवश नहीं होना पड़े किसी गलत कार्य करने के लिए। आज का विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन से संबंधी सारी जानकारियाँ इसी चैनल पे आपको मिलेंगी। अभी ये हिंदी का चल रहा है और भी सब विषय पे रहेगा और विषयों पे भी रहेगा। पहले हम हिंदी को समाप्त करेंगे, तब आगे विषय की जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद।